आपको बता दें कि अभी जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये काम कर रही है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल सब किसी को प्रणाम करती हूँ। अभी जो आपका नाम सुर्खियों में है, बहुत लोग आपको पहचान गए हैं। अभी जो आप बिहार से नहीं बिलोंग करती है, आप तो बंगाल से बिलोंग करती है, लेकिन अभी आके भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने सुर्खियाँ बिटोर लिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना मुकाम पाने के पीछे भी कुछ संघर्ष होगा जी। उस संघर्ष के बारे में लोग शायद नहीं जानते हैं। अभी जो गुड़िया हलचल को जानते हैं, गुड़िया हलचल के अभी कामों से जान रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की ये प्रेजेंट कर रही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को में अपने सुर्खियाँ, अपने नाम को पाने के लिए इन्होंने कितना मेहनत किया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से काम करना शुरू कर दिए, कब से लगा कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हमको काम मिलना चाहिए, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के पीछे आपका संघर्ष कितना रहा? संघर्ष मतलब कितना कठिनाइयाँ हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए, काम भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलने के लिए? देखिए, हम शुरू में हम ऑर्केस्ट्रल लाइन में हम काम करते थे, डांसिंग लाइन में, और ये एल्बम लाइन में मतलब बहुत बाद में हम गए हैं। और जैसे कि हम 5 तरीके का डांस का कोर्स हम लिए हुए हैं, और कोलकाता में भी स्टेज प्रोग्राम हम करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मतलब एक बॉन्ड, एक सपोर्ट जो होता है, वो चीज़ मुझे उतना नहीं मिल रहा था पब्लिक से। तो जब हम ऑर्केस्ट्रा लाइन को ज्वाइन किए बिहार में आके, और जब स्टेज प्रोग्राम वगैरह करने लगे, तब देखे पब्लिक का मतलब सपोर्ट था, प्यार था। तो हमको लगा जो यही लाइन से कहीं ना कहीं मुझे अपना मुकाम हासिल हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया जाए। तो आस्ते आस्ते ऑर्केस्ट्रा लाइन से जाके हम एल्बम लाइन तक हम गए हैं। और वहाँ पे मतलब बोलने से बहुत, ये नहीं बोलेंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ा, लेकिन हाँ, ऑर्केस्ट्रा लाइन में जब थे तो हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। एल्बम लाइन में उतना मेहनत है नहीं, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा हम खुशी है इसीलिए जो कोलकाता से हम आके मतलब बिहार में जितने भी क्षेत्रवासी है, जितने भी ग्रामवासी है, सब कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते, पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है हमको। तो यही चीज़ का बहुत ज़्यादा हमको खुशी है। ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो देखा जा रहा है, टैलेंट को कम और टैटू को ज़्यादा देखकर काम मिल रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? ये जो आपको भी लगता है क्या कि टैलेंट कम और टैटू ज़्यादा देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहला बात ना, जो एक कलाकार रहता है और एक कलाकार रहते हैं। कलाकार उसको कहा जाता है जो अपना कला कदम से आगे बढ़ते हैं, अपना कला कदम से ऊपर तक उड़ते हैं। और कलाकार उन्हें कहा जाता है जो अपना हुनर पे भरोसा नहीं रखते, अपना कला पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो वो लास्ट में यही सब टुच्ची हरकतें, ऊंच नीच हरकतें करके सोचते हैं जो हम आगे बढ़ जाए। तो आगे तो इंसान बढ़ जाता है, लेकिन जितना जल्दी इंसान ऊपर बढ़ता है, उतना जल्दी नीचे भी गिरता है। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि एक मीडिया वाला ने मुझे बोला था जो आजकल तो सब कोई खेसारी का, पवन का टैटू बना के वायरल हो जा रहा है। तो आप भी इतना सारा टैटू बना के रखे, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी हीरो हीरोइन का भी टैटू बना लीजिए, आप भी वायरल हो जाइए। तो मेरा कहना वह यही है, जो हम अपना कला में मतलब दम रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं, अपने कला पे, टैलेंट पे विश्वास करते हैं कि अपने टैलेंट की वजह से हम भोजपुरी आज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मतलब ये सब करने से क्या होगा पता है, ज़्यादा दिन हम सुर्खियों में नहीं चलेंगे। अब मेरा कहना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का अगर प्रयास हो तो हम करेंगे। लेकिन वो मीडिया वाला जैसे बोले, तब 10 साल चाहे 5 साल अभी इतना घिसिएगा किस लिए? आप भी टैटू बना लीजिए, आप भी वायरल हो जाइए। तो 10-5 साल हमको घिसना मंजूर है, लेकिन ये सब गुड़िया हलचल को अपने टैलेंट से भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करना है। इनका कहना है कि अपने टैलेंट के बदौलत हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम को प्राप्त करेंगे और उस काम से भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे तक लेकर जाएंगे। न कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, टैटू दिखाकर काम आज प्राप्त कर ले और कल जाते जाते सौम्या पोखरेल का हाल हो जाए। क्योंकि सौम्या पोखरेल के बारे में आपको पता है ना सर? अभी तो वही मैडम जी है जो अभी सबका प्लेट चाटते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में निकल रही है, लेकिन फिर भी उनका किस्मत देखिए, कोई उनको काम भी नहीं दे रहा है। देखिए, आप बड़ी बात ये बोल रही है कि वो सबका प्लेट चाटते हुए निकल रही है, जिसका बदौलत आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, जो लोग उन्हें जान रहे हैं, वो खेसारी लाल जी हैं, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में जैसे कि यूट्यूब में देखे थे, जो खेसारी लाल जी स्टेज में बोल रही थी, जो और एक नेपाल की लड़की आई तो वो धोखा दे के चली गई। तो उसके बाद और एक वीडियो आया जिसमें सौम्या पोखरेल को मीडिया वाला मतलब सवाल पूछ रहे हैं
जो खेसारी जी ने अपना स्टेज प्रोग्राम में ऐसा बोला है, तो वो डायरेक्टली बोल रही है जो मुझे तो मन करता है ना, अगर सामने रहते तो खींच के एक थप्पड़ लगाते। तो ऐसे तुम खींच के तो थप्पड़ तो तुम लगा नहीं सकते, लेकिन ये मतलब पर मतलब डेफिनेटली ये ज़रूर होगा जो तुम कहीं ना कहीं मर्डर ना हो जाओ, जैसे तुम सबके बारे में बोलते हो। जैसे कि पवन सिंह के, जैसे कि एक मीडिया वाले बोल रहे थे जो तुम पवन सिंह का नाम पे ऐसा बोल रही हो, तुम्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगी भोजपुरी इंडस्ट्री किसी का बाप का जागीर नहीं है, वो कलाकारों का दुनिया है, ठीक है। और उस दुनिया में हर कलाकार का एंट्री है, जो अपना नाम बना ले, अपना जगह बना ले, उससे बड़ा कोई नहीं हो। जैसे कि सौम्या पोखरल जी को ही देख लीजिए, पहले कहती है कौन पवन सिंह जी, मैं नहीं जानती हूँ पवन सिंह को, अब बाद में उन्हीं का प्लेट चाट रही है, तो तुम इस बार जान गई उनको। हाँ है। और इनके कहे गए बातों पे आप कितना सहमत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से ये अपने बातों को, अपने तर्कों को सामने रखती है, वाकई में ये एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएगी, अपने बातों से भी और अपने टैलेंट से भी पूरा भोजपुरी श्रोताओं का दिल ज़रूर जीत लेगी।